मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डिस्कवर द रिलीजन धर्म एक खोज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज ध्रुव चरित्र की कथा, राम सीता के चरणों को सुमिरकर गुरु का ध्यान करके महापुराण इतिहास का वर्णन करता हूँ। शौनक, आप ध्यान दे करके सुने। यह वही कथा है जो सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। उसी कथा को मैं सुनाता हूँ जिसमें राम के चरणों में प्रेम हो। सतयुग में यशस्वी मनु राजा हुए। उनके पुत्र उत्तानपाद थे, जिनके सुरुचि सुनीति रूपवान 2 रानियाँ थीं। दूसरी रानी उम्र की छोटी थी, सो राजा उससे अधिक प्रेम करता था। बड़ी की उम्र अधिक थी, सो राजा का प्रेम कम था। इससे वह सुखी नहीं रहती थी। उत्तम नाम का पुत्र सुरुचि ने जन्म दिया था। ध्रुव सुनीति के पुत्र का नाम था। सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति को 1 सेर अन्न रोज देते थे, जिससे माँ बेटे का पालन पोषण होता था। जब 5 वर्ष के ध्रुव हुए, तब खेलते हुए राजा के पास चले गए और चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने देखकर गोद में उठा लिया। सुरुचि क्रोध कर उठी और राजा की गोद से ध्रुव को उतार दिया। तेरे कर्म में राजा की गोद में बैठना लिखा होता तो तू सुनीति के कोख में जन्म लेता। तू सुनीति की कोख में जन्म ना लेता। अभागिन का पुत्र हो, राजा की गोद में बैठना चाहता है। सो जो शेर भर मिलता है वह भी ना मिलेगा। कर के बिना राज, साज के बिना कारज, टहल के बिना गुण और गुण के बिना चारज, धन के बिना मित्र और मित्र बिना सुख, विश्वास बिना सिद्धि, दास के बिना सांसारिक सुख तथा पाप बिना आयस और बिना दान के शुभ यश और भगवान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ऐसा कहकर ध्रुव का हाथ पकड़कर महल के बाहर निकाल दिया तो ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। तब माता ने गोद में ले लिया। केहि मारिस सो कहिए मोसे, का अपराध भयो सुत तो से। कह ध्रुव पिता गोद मोहि लीन्हा, रानी छीन डारी मोहि दीन्हा। हे पुत्र, तुझसे क्या अपराध हुआ जो पीटा गया है? ध्रुव ने कहा, पिता ने मुझे गोद में लिया, तब रानी ने छीन कर मुझे गिरा दिया। दूर दूर कही घर ते काढ़ेऊ, सुन दुर्बचन मोहि दुख बाढ़ेऊ। यही विधि मोसी ने दुख दीन्हा, राजा कछु मन्यो नहीं कीन्हा। दूर दूर कह घर के बाहर कर बुरा भला कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ। राजा ने मना भी नहीं किया। इससे पूछता हूँ कि किसकी शरण लेने से मुझे सुख होगा? तब माता ने कहा, सुख देने वाले भगवान ही माता पिता और बंधु हैं। जेहि प्रभु राखी गर्भ में लीन्हो, पानी के बूंद प्रकट तप कीन्हो। गर्भ माचि पुनि बाहिर लायो, मात पयोधर क्षीर पियायो। जिसने गर्भ में रखा, पानी के बूंद से शरीर प्रकट कर गर्भ से निकाल कर बाहर लाया और माता का अमृत रूपी दूध पिलाया। यही विधि पुष्ट किए सब अंगा, जन्मत मरत तजय नहीं संगा। जिय अपराधी ताहि न जाने, संकट परे तबै कछु माने।
इस प्रकार सब अंगों को पुष्ट कर जन्मते मरते भी संग नहीं छोड़ता, सो अपराधी जीव उसे भूल जाता है, परंतु संकट पड़ने पर उसे फिर याद करता है। ताते सहे विपत्ति बहु भांति, 84 लख आवत जाति। अस जिय जानि भजय भगवान, सुमिरत जाहि शंभु परिध्यान। इसी से अनेक प्रकार के दुख सह 84 लाख योनियों में भ्रमता है। ऐसा जान भगवान को भजो जिन्हें शिव जी हमेशा सुमिरते हैं। ध्यान धरहु जगदीश को, बेटा संशय त्याग। सोय रहे हैं कर्म जो, पुत्र उठेंगे जाग। बेटा शंका समाधान कर परमात्मा का ध्यान करो, सोते कर्म जाग जाएंगे। ऐसे बचन सुने ध्रुव जबहि, पूछन लगे मातु ते तबहि। तुम कस दुखी सुखी वह रानी, तौन भेद मोहि कहव बखानी। यह सुन ध्रुव ने माता से पूछा, तुम क्यों दुखी हो, वह रानी क्यों सुखी है, इस भेद को मुझे बताओ। कह रानी प्रथम तनु माही, सपन्यो दान दीन कछु नाही। साधु संग हरि भजन न भावा, खर कुकर समसेति गवावा। रानी ने कहा, पहले जन्म में स्वप्न में भी दान न दिया, साधु संत हरि का भजन ना कर गधे कुत्ते के समान व्यर्थ में जीवन गंवा दिया। जस कछु कर्म पोच भल कीन्हा, सोई जन मत विधि सिर लिख दीन्हा। नहीं जानी के ही सुकृति तेरे, भय प्राप्त गुण गोविंद केरे। ते हित कोई दुख निकट न आवे, परारब्ध ते ही तनु भुगतावे। जैसे ओछे कर्म किए थे, सोई जन्मते ही ब्रह्मा ने ललाट में लिख दिया है। नहीं जानती कि किस शुभ कर्म से गोविंद भगवान के गुण प्राप्त हो गए हैं, इससे दुख पास नहीं आता, परंतु प्रारब्ध भोग रही हूँ। जो कछु लिखा ललाट में, सो होवै परिणाम। चाहे परे घर रंक के, चाहे महीपति धाम। जो ललाट में लिखा है वही फल होता है, चाहे रंक के घर चाहे राजा के घर में जन्म हो। यही विधि मातु दीन जब ज्ञाना, सुनि ध्रुव के अतिशय मन माना। पूरब का कछु सुकृत जागा, ध्रुव के भयो विमल बैरागा। ऐसा माता ने ज्ञान दिया, पूर्व जन्म के सुकृत जाग उठे, ध्रुव के वैराग्य पैदा हो गया। उठ जननी ते आज्ञा मांगी, करी हम भजन विपिन गृह त्यागी। बोला मातु अबै तू बारो, सत संबत जनि बन पगुधारो। माता से बन जाने की आज्ञा मांगी। माता ने कहा, तुम छोटे हो, बन न जाओ। भूख प्यास लगेगी तो किससे मांगोगे? वर्षा धूप जाड़े में क्या ओढ़ोगे, क्या बिछाओगे? क्षुधा तृषा जब आनि सताई, केहिते भोजन मंगी हो जाई। शीत उष्ण बरखा दुख पाहो, का बन ओढ़ियो काह दसई हो। बाघ सिंह भालू सूकर अनेकों जीव तुम्हें खा जाएंगे, जिससे हम दुख पाएंगे। हे पुत्र, तुम वन को न जाओ। यह सुन ध्रुव ने कहा, अरे माता, तेरा ज्ञान कहाँ गया? अभी तो तुमने हमसे कहा है, रक्षा करने वाले भगवान
सब जगह हैं जिन्होंने गर्भ में रक्षा की। जहाँ कोई हित नहीं था तो क्या जंगल में मुझे भूल जाएंगे। ऐसा कहकर ध्रुव घर से चल दिए। तो मंत्री ने राजा से जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र ध्रुव बालक वन को जाता है, क्या आज्ञा है। राजा ने कहा 2 शेर देने को कहो, ध्रुव को लौटा लो। मंत्री ने ध्रुव से जाकर के कहा शेर भर जो पाते थे अब 2 शेर खाने को मिलेगा, वन को न जाओ, घर लौट चलो। तब ध्रुव ने कहा जिस प्रभु ने शेर का 2 शेर किया उसके घर क्या कमी है। हम हरि मार्ग से नहीं लौटेंगे, चाहे कोई कितना ही कहे। मंत्री ने राजा से कहा ध्रुव नहीं लौटते तो राजा ने कहा एक गांव दे दो, ध्रुव को लौटा लाओ। मंत्रियों ने ध्रुव को एक गांव देने का लोभ दिया तो ध्रुव ने विचार किया कि अभी तो कुछ नहीं किया तो गांव मिलने लगा, नाम जपने से क्या होगा। ध्रुव ने कहा हम नहीं लौटेंगे। मंत्री ने राजा से कहा। तब राजा ने स्वयं जाकर पहले चौथाई फिर आधा राज देने का वचन देकर कहा ध्रुव घर लौट चलो। फिर कहा सब राज करो। पिता के वचनों को सुन ध्रुव ने कहा कि पहले तो शेर भर अन्न नहीं दिया जाता था। जिसके ऊपर प्रभु दयाल होते हैं उसके ऊपर सब दयालु हो जाते हैं। मैंने रामचरण में चित्त दिया तो तुमने भी राज देने को कहा, इसलिए हर सन्मुख से फिर जाऊं तो सती का स्वांग भर उसे लजाना है, अर्थात मैं अब इस मार्ग से नहीं लौटूंगा। रानी ने मुझे जब गोद से उतारा था तब क्यों नहीं संभाल किया था, अब बातें बनाते हो। जब लगी हर दर्शन ना पै हों, तब लगी जग में मुख न देखें हों। मंत्री नृप सब कही कही हारे, हठि करके ध्रुव बनय सिधारे। जब तक भगवान के दर्शन नहीं पाऊंगा तब तक किसी को संसार में मुँह नहीं दिखाऊंगा। यह हट कर ध्रुव वन को चल दिए। ध्रुव को बन जाते देख नारद मिले, पूछने लगे किसके पुत्र हो, क्यों जा रहे हो। मिले ध्रुव नारद मग माही, पूछ्यों कित आयो कित जाही। कहो पुत्र तुम का के वारे, विपिन अकेले कहे सिधारे। बोले ध्रुव पितु मातु मुरारी, भ्राता मित्र सोई सुखकारी। सोई कुल जाति कुटुम परिवारा, सब जीवन को सिरजनहारा। तब ध्रुव ने कहा मेरे माता पिता मुरारी हैं, सो भ्राता मित्र बन कर के सुख देते हैं और सारे संसार का पालन करते हैं। जब तक ऐसे पिता को नहीं जानता तब तक मनुष्य सांसारिक मोह में पड़ा रहता है। अब संसार में जैसे आया हूँ सो तुमसे कहता हूँ। पिता उत्तान पाद हैं, ध्रुव मेरा नाम है। पिता की गोद में देख दूसरी माता ने कटु वचन कहे। माता के पास गया तो मुझे ज्ञान देकर कहा भगवान को भजो, बिना भगवान के भजे सुख नहीं मिल सकता है। मैं रुष्ट होकर के वन को चला। राजा ने मुझे लोभ दिखाया, मैं सब छोड़कर राम को भजूंगा। आप कौन हो, अपना नाम बताओ, मैं बालक ऐसे नहीं जानता। तब नारद ने अपना नाम बताकर कहा मैं संसार की चिंता में निकला हूँ। यह सुन ध्रुव चरणों में गिर पड़े तो नारद उसे गोद में लेकर कहने लगे कि ध्रुव लौट चलो, हम राजा से सब कुछ दिला देंगे। चल के राज करो, जब पुत्र हो उसे राज दे बन जाओ। जैसा राजाओं ने किया है वैसा तुम भी करो। वन में बहुत सिंह व्याघ्र तुम्हें खा जाएंगे, जिन्हें देख करके ही भय लगता है। कानन सिंह बाघ बहु रहई, भालू भेड़िया देखत गहई।
निश्चर विपुल फिरत दुखदाई, बड़े बड़े भय मानत भाई। तह बालक को कौन उबारा, ताते मानो बचन हमारा। शीत उष्ण बरखा दुख पावे, क्षुधा तृषा जब अधिक सतावे। तब के हित दुख कही हव रोई, तहाँ नाहि मातु पिता नुज कोई। करणी कठिन न कीन्ही जावे, विपिन जाई कत प्राण गंवावे। वहाँ तुम्हारी कौन रक्षा करेगा, भूख प्यास लगेगी तो कौन भोजन और पानी देगा। मेरे वचन को मानो, लौट चलो घर को। वहाँ किससे दुख रोओगे, माता पिता भाई कोई नहीं होगा। तप का मार्ग बहुत कठिन है, इससे बन ना जाओ, क्यों प्राण गंवाते हो। नारद ने बहुत तरह से भय दिखलाए, परंतु राम की कृपा से ध्रुव के मन में तनिक भी भय ना हुआ। ध्रुव ने कहा, भगवान रक्षक हैं, जैसा कर्म में लिखा हो वैसी ही मृत्यु होगी। आखिर एक दिन इस शरीर का नाश होगा ही, इससे भगवान का भजन करना अच्छा है, और इस जगत में कोई किसी का नहीं है। अगर कुटुंबियों से काम चलता तो राजा सब त्याग बन क्यों न चले जाते, और राजा पाकर अनीति करने से नरक भोगना पड़ता है। राज और नरक दोनों साथ ही रहते हैं, इससे मुझे अच्छे नहीं लगते। आप मुझे गुरु मंत्र सुनाकर हरि भक्ति में दृढ़ विश्वास कराओ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो इस समय आपने दर्शन दिए और पथ प्रदर्शक बने। जैसे वृष्टि में छप्पर मिल जावे और डूबते समय नाव मिल जावे, मरते समय धनवंतरि वैद्य मिल जाएं, उसी तरह हे नाथ आप मुझे मिल गए। बंधु और पर स्त्री के संग न्याय में देर करे, परंतु भोजन दान के शुभ कर्म करने में देर ना करे। इससे गुरु दीक्षा दे पतित को हे प्रभु पवित्र कीजिए। नारद ध्रुव के मन को जान गए। ध्रुव को उपदेश दे, मूल मंत्र अपने को बता, नवधा भक्ति बताने लगे। शाम दाम और संतोष विचार कर, काम क्रोध व अहंकार को त्याग दया धारण करो। शम दम सत संतोष विचारु, ज्ञान विराग दया उर्धारु। काम क्रोध मद मत्सर लोभा, छोड़ो मान मोह छल लोभा। विद्या जाति महंत यौवन को मद रूप मद, तजय यतन करि संत पांच काटिए भक्ति के। विद्या जाति का महत्व, जवानी, रूप का मद, यह पांचों भक्ति में बाधा डालते हैं। इसके अतिरिक्त रिद्धि सिद्धि आकर घेरती हैं, भजन में विघ्न डालती हैं। इंद्र अप्सराओं को भेजते हैं, सो छल बल कर तप को भंग करती हैं, और जिस पर कृपा राम की होती है उसका कुछ नहीं कर पाते। इस प्रकार शिक्षा दे नारद चले गए और ध्रुव वन को चले गए। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव माँ के उपदेश से भगवान के दर्शनार्थ पहुँचे। एक पैर के बल खड़े हो निष्कपट भगवान का ध्यान करने लगे। अन्न को त्याग कर मूल फल खाने लगे, फिर फल को त्याग दिया, पत्ते चबाते रहे और पत्तों को भी त्याग जल ही पी रहते। फिर जल को भी त्याग कर हवा का आधार कर यह धारणा चित्त में लगी कि सुख देने वाले भगवान के चरणों का दर्शन कब होगा। वायु को त्यागते ही देवगण जलने लगे और इंद्र आदि डर गए। जैसे सिंह को देख रूखी हड्डी मुख में दाबे कुत्ता अपनी हड्डी का लोभ कर भागता है। इंद्र ने माया देवी को बुलाकर कहा, ध्रुव का ध्यान बिगाड़ दो। तब मैना उर्वशी कामदेव सहित सब मिलकर ध्रुव के पास आए। वन में बसंत छा गया, भंवरे गूंजने लगे, बाजों की तरंगें उठने लगीं।
अप्सरा प्रेम जताती और किन्नर ऊंचे स्वरों से गाते थे। इस प्रकार अनेक उपाय किए, परंतु ध्रुव का ध्यान भंग ना कर सके। जब माया ने जाना ध्रुव नहीं डिगेगा, तब रानी बन पुत्र कहकर रोने लगी। पहले आंधी चला, फिर ओले गिराए, फिर जल वर्षा कर वस्त्रों को भिगा, दांत कटकटा, शरीर को कपा, पुत्र पुत्र कह रोने लगी। घर से मुझे राजा निकाल कर कहा है, ध्रुव के पास जा जिसकी माँ है, सो किसकी शरण में जाऊं, बोलो पुत्र, मैं दुखी हूँ। शीश को पकड़कर दय मारती और हाय हाय कर यह वचन कहती थी। ऐसा कोलाहल सुन ध्रुव समाधि से जाग हर के चरणों को धर मन में विचारे कि एकाएकी माता मेरी वन में कैसे आ सकेंगी। जो चित्त न चाहता तो मुझे वन को कैसे पठाती। इससे ज्ञात होता है कि यह माया है और मुझे छलने के लिए पुत्र पुत्र कह रही है। इसमें कुछ ना कुछ रहस्य है। नारद बचन यादि जब आवा, पुनि ध्रुव राम समाधि लगावा। रघुपति कृपा न भूले संता, जिमि नट लहै जमूड़ा अंता। फिर नारद के वचनों को स्मरण कर पुनः ध्रुव राम के भजन में ऐसे मग्न हो गए जैसे नट जमूड़े का छोर नहीं त्यागता है। बहु प्रकार सो सचि पचिहारी, तब लजाय सुरलोक सिधारी। इंद्र आदि सुर है दीना, मधुसूदन की बिनती कीना। महाराज ध्रुव तेज अपारा, तेहि ते सुरपुर छूट हमारा। बसो कौन थल हे प्रभु जाई, जरत विबुध जहाँ जहाँ चली जाई। माया कौतुक करके लज्जित हो हार करके इंद्र के पास चली गई। इंद्र दीन होकर के भगवान के पास जाकर के विनती करने लगे, महाराज ध्रुव के तेज से मेरा इंद्रासन छूट रहा है, कहाँ जाकर के बसें। जहाँ भी जाते हैं वह स्थान तेज से जलने लगता है। हमको चाहते हो तो ध्रुव को दर्शन दो। देवताओं को व्याकुल देखकर भगवान अपना दास जान करके ध्रुव के पास आकर प्रकट हुए और ध्रुव समाधि में लीन हो अपने शरीर की सुध भी त्याग चुका था। सो कृष्ण वेश देख शंखनाद किया। तब ध्रुव नेत्रों को खोल भक्त वत्सल भगवान के रूप को देखने लगे। आए हैं ध्रुव निकट मुरारी, लगी समाधि तन सुरतिव सारी। कृष लखि शंख नाद हरि कीन्हो, खोलि नयन ध्रुव तब ही दीन्हो। आगे खड़े दीख भगवाने, भक्त वसल शिव रूप निधाने। तड़ित बिनिंद कपीत पट, नील जलद तन श्याम। इंदु बदन वारिज नयन, कर आयुध अभिराम। शीस मुकुट बन माल उर, छवि मनोज हरि भास। ध्रुव बिलो की लागे करन, स्तुति सहित हुलास। बिजली को लज्जित करने वाले श्याम बादल के समान शरीर, चंद्र के समान कमल नेत्र, हाथों में आयुध, शीश में मुकुट, बनमाला धारे कामदेव के समान छवि देख ध्रुव हर्षित हो भगवान की स्तुति करने लगे। नमो राम सुख धाम नमो राम सुख धाम, नमो जगदीश दयालम। नमो अशेष अलेख, नमो सुर मुनि प्रतिपालम। नमो अनाथ निनाथ, नमो संतन हितकारी। नमो शंभु अज ईश, नमो निर्गुण गुणधारी। नमो अपार अगार, नमो निरकार निरामय।
नमो अभेद्य अछेद्य नमो निरखेद निरामय। नमो अजीत अतीत नमो परमात्मानंद। नमो निकर्म निभर्म नमो निज ब्रह्म सुछंदम। नमो अरूप अनूप नमो सुरभूप उजागर। नमो वीर रणधीर नमो तारण भवसागर। नमो शरण दुख हरण करण तत्काल निहालम। नमो तुमेक अनेक नमो कालहु के कालम। नमो कृष्ण तुहि कृष्ण तोहि रामम बलरामम। तुम्ही दसो अवतार तुम्ही सारण सब कामम। नमो नमो जय जयति जय अधम उदाहरण अघहरण। रघुनाथ दास यही भांति ध्रुव अस्तुति कीन्ही गणि चरण। हे सुख देने वाले राम तुमको नमस्कार है। हे दया करने वाले जगदीश आपको नमस्कार है। हे अशेष अलेख देवताओं और मुनियों के पालन करता आपको नमस्कार है। हे अनाथों के नाथ संतों पर हित करने वाले आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा आप ही विष्णु हैं। निर्गुण गुणमय अपार निराकार हैं। हे निरामय अभेद अछेद अजेय अतीत परमात्मा। हे आनंद निर्भम हे ब्रह्म सुछंद आपको नमस्कार है। हे अरूप अनूप देवों में अधिराज उज्ज्वल वीरों के वीर रणधीर भवसागर उद्धारक आपको नमस्कार है। आप काल के भी महाकाल हैं। राम बलराम आप ही दसों अवतार धारण करने वाले हैं। आप ही सब कामों को पूरा करते हैं। आपकी जय हो। हे पापियों के उद्धार करने वाले प्रभु आपकी जय हो। ध्रुव ने भगवान की इस प्रकार स्तुति प्रेम पूर्वक की। भगवान ध्रुव को हृदय से लगा। कहने लगे जो इच्छा हो मांग लो। सुन कर के सोच कर ध्रुव कहने लगे हे ईश्वर मैं क्या मांगूं। आपकी सेवा के बिना सब व्यर्थ है। अर्व कितना खर्व कितना भी धन हो तीनों लोकों का राजा क्यों ना हो परंतु मरना ही तो है। व्यर्थ है स्वप्न के समान इस माया का सुख। हे प्रभु भक्ति ही दान करिए। योग जप ज्ञान अनेकों क्रिया कांड विभाग हैं। बिना भक्ति के ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बिना जीव के तन में भूषण लगते हैं। सत्संग ही भवसागर के हेतु जहाज है। भक्ति ही मुझे दान करें। इस प्रकार ध्रुव के बिना छलमय वचनों को सुन भगवान ने कहा यही भक्तों को प्यारा है। तुमने सत्य कहा है। परंतु तुम्हारी माता ने अनेक दुख पाया है। तू राज के कारण ही वन को आया था। यदि तुझे मैं अभी बैकुंठ ले चलूं और तेरी भक्ति का विभव संसार में प्रकट ना करूं, सो सब यही जानेंगे कि ध्रुव बन गया था और वन में किसी ने उसे खा लिया। जग में अपयश हुआ तो मेरा धाम व्यर्थ हो जाएगा। इससे 36 सहस्त्र वर्ष राज करो, फिर मेरे लोक में माता सहित वास करो। ध्रुव ने कहा राज से नरक होता है। भगवान ने कहा अधर्म करने वाला राजा नरक को जाता है। जो धर्म का पालन करता है वह नरक कैसे जावेगा। जो राजनीति को जानता है वह दोष नहीं करता। ध्रुव ने कहा मुझे नीति का ज्ञान नहीं। तब भगवान कहते हैं झूठ वचन को ना बोले, मूर्ख मंत्री नहीं रखे, दिया हुआ पुनः ना लौटाए और बिना जाने न्याय नहीं करे, सबसे प्रेम रख, ब्राह्मण को कष्ट ना देवे, व्यर्थ का दंड प्रजा से ना ले, उसे पुत्र के समान पालन करे, सब चोरी मांस मदिरा हिंसा इत्यादि राज्य से हटा देवे, पर स्त्री माता के समान पराया धन विष के समान समझे, क्रोध अभिमान मोह बैर शरीर का छोड़कर सत्संग करते हुए साधुओं को भगवान के समान जाने, अपना मन भगवान में लगाकर
अपने कानों द्वारा भगवत चरित्र का पान करता रहे, शत्रु से बैर करने पर, युद्ध होने पर गूढ़ भेद को कभी ना प्रकट करे, कवि विद्वान तथा वेदों की वाणी पर श्रद्धा रखे और कटुता को त्याग, लालची लंपट धूर्त धर्महीन ब्राह्मण को अधिकार न दे, पात्र देख दान करे, पूजा पाठ नित्य करे, जप तप संध्या बंदन व्रत तथा पूजा नित्य करे, ऐसा राजा को रत्ती भर दोष नहीं होता है। छोटे वृक्ष को सींचे, बड़े को छांटता रहे, उसे झुकने ना देने के लिए सहारा लगाता रहे, उनके जो फूल फूलें उसे राजा लेता रहे, वह एक ऐसा माली सदैव चिरंजीवी बना रहेगा। जो इस रीति को त्याग करता है वह राजा नर्क को प्राप्त होता है। अब तुम्हें राजा का धर्म बताता हूँ जिससे उनका दोष नष्ट हो जाता है। खेती वाणिज्य व्यापार में जो लाभ हो उसका दशांश ब्राह्मण को दान करे तो दोष नहीं लगता। ब्राह्मण भी धन पा दूसरे चौथाई दान करे और विश्वास पूर्वक लेवे तथा देवे तो दोष नहीं होता और पापों का नाश होता है। जो सेवा द्वारा धन प्राप्त कर यथाशक्ति दान करता है और कुकर्म में नहीं लगता तो उसे भी कोई दोष नहीं होता। तुम जाकर राज करो, मैं कहता हूँ जो मेरी आज्ञा मानते हैं उन्हें दुख नहीं होता। मेरी आज्ञा अनुसार राज्य कर मुक्ति भुक्ति के द्वारा कार्य करो, कार्य को पूरा करो। ऐसा कहकर भगवान सभी राज का सामान प्रकट कर दिए। सेना, डेरे, तंबू, सेज, बिछौना, गज, रथ, घोड़ा, पालकी, चौपदार, दरवानी, बनिया, बजाज, सराफा, सुनार, हलवाई, जौहरी, चमार प्रकट कर ध्रुव को दिया। जैसा राजों का समाज होता है वैसा प्रकट कर भगवान ने ध्रुव के साथ कृपा कर चक्रवर्ती राजा बना दिया। शंखादिक अनेक बाजों सेना सहित प्रस्थान किया। भगवान की आज्ञा से ध्रुव हाथी पर चढ़ चल दिए। उनके सारे दुख मिट गए। देश देश के राजा लोग भेंट दे मिले और कन्या ब्याह कर दैजा भी दिए। ध्रुव अपने नगर के पास आए तब नारद ने राजा से कहा, तेरा पुत्र आता है, उसे भगवान ने बहुत राज दिया है। राजा ने कहा, वह बन गया था सो ध्रुव जीवित नहीं होगा, जल में बह गया, अग्नि में जल गया होगा, सर्प बाघ आदि खा गए होंगे। बैल भैंस घोड़ा बकरी खो जाने पर मनुष्य अपने सब काम छोड़ उसे ढूंढने जाते हैं, परंतु मैं पापी पुत्र को बन जाते देख उसके साथ नहीं गया। तब नारद ने कहा, शोक न करो, धैर्य धारण करो, ध्रुव आ रहे हैं। यह सुन सुनीति के हृदय में महान सुख हुआ कि मुनि असत्य नहीं कहते। तब तक ध्रुव ने दूत भेजा जो उत्तानपाद राजा के पास आया। सब हाल सुना। राजा रानी हर्ष से मंत्रीपुर के लोग शोक त्याग मिलने चले। ध्रुव के डेरे में जब राजा आया तो पिता को देख ध्रुव उठ शीश नवाया। राजा ने पुत्र को हृदय से लगा लिया, मानो सर्प अपनी खोई हुई मणि को पा गया हो। माता पुत्र को गोद भर भेंट कर प्रेम के आंसुओं से सारा शरीर भिगो दिया। पुरवासियों ने सबकी कुशल पूछी और सबको यथा योग्य आसन दिया। राजा ध्रुव की बड़ाई कर ध्रुव को माता को धन्यवाद देते हैं जो भगवान की भक्ति कर 100 पीढ़ी के पुरखों को तार दिया। सुर नर मुनि यही विचारते हैं कि बिना पुत्र के संसार व्यर्थ है, सो एक पुत्र ऐसा होता है जो 100 पीढ़ी के पूर्वजों को नरक भेजता है, और एक पुत्र ऐसा होता है जो यम की फांस से छुड़ा स्वर्ग पहुंचाता है। सो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जिसे पुत्र हरिभक्त मिला है। यह सुन ध्रुव ने विनती कर राजा से कहा, यह तुम्हारी ही दया है जो प्रभु ने मुझे भक्ति दी। ऐसा कह भोजन करते रात हो गई। भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा दे कंचनपुरी बनवा, मणियों से युक्त मंदिर रचाकर ध्रुव को स्थान दिया। सब मिल हर्ष समेत रहने लगे और प्रभु की भक्ति करने लगे। शत्रुओं को जीतकर विप्रों को सुख देकर सकल विश्व को बस में किया। पुत्र समान प्रजा को पालते, अधर्म का धन न ले, कीर्तन कर दिन व्यतीत करने लगे। ध्रुव राजा की आज्ञा पालन करता। राजा ध्रुव को बड़ा मान एक दिन वन में गया।
और भगवान के भजन में मन लगाया। जिस प्रकार कमल जल में रह दूध से स्नेह रखता है, जिस प्रकार कमल जल में रह दूध से स्नेह रखता है, उसी प्रकार ध्रुवराज सुख भोग उसमें लीन नहीं होते हैं। इस प्रकार 36 सहस्त्र वर्ष राज भोग विलास कर शेष दिन रहने पर उदास हो विचारने लगे। साधु और विप्रों को शीघ्र बुलाकर उनसे पूछकर उन्हें दान दिया। राजा का भार पुत्र को दे आप वन को चल दिए और जिस स्थान में पहले तप किया था उसी स्थान पर भगवान का स्मरण करने लगे। कुछ समय बाद हरि के गण विमान लेकर के आए, उसमें चढ़ाकर ध्रुव महाराज को बैकुंठ चल दिए। चलते समय ध्रुव ने कहा मेरी माता को भी लेते चलो। गणों ने कहा आगे जा रही हैं। यह देख आनंद मानते हुए ध्रुव बैकुंठ पहुँच गए। भगवान ने उन्हें अचल पदवी दी। आज भी सारे नक्षत्र उनकी परिक्रमा करते हैं। ऐसी पावन भक्ति भगवान की जान जो भजन नहीं करते, उन मनुष्यों की बिना सींग पूँछ वाला पशु ही कहना चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र आप लोगों ने सुना। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।